ख्याल रखें दोनों ही टीम के कप्तान। मैच को किसी भी कारण डिले ना होने दे प्लीज, आप सबसे गुजारिश है। अब तक बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब आपने परफॉर्मेंस भी दिखाया है और आपने बहुत ही अच्छे अंदाज से खेल का मुजाहरा दिया है, किसी ने भी कोई गुस्ताखी नहीं की है। और हम चाहते हैं कि बस फाइनल में भी इसी तरह से, जिस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन रखा है अब तक आपने, उसी तरह से डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है आपको। और चलते हैं अब मैच की और हम तारीफ करेंगे यहाँ पर मुबीन भाई की, हाशिम भाई की, जिन्होंने एक खूबसूरत, एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट रखा है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि पहली बार इन्होंने टूर्नामेंट रखा और वो भी लाजवाब तरीके से रखा। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये पहली बार हुआ है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस झोंका है, जिस तरह से उन्होंने मेंटेन किया है, जिस तरह से ग्राउंड की खूबसूरती नज़र आ रही है, जिस तरह से खिलाड़ी खेल का परफॉर्मेंस दे रहे, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा है। और हर चीज़ की, हर बारीकी का ख्याल रखा है उन्होंने। जब जब जो भी ज़रूरत पड़ी है उस ज़रूरत को पूरा किया है। तो देखना होगा अब फाइनल मुकाबला, रियाज राइडर वर्सेस जीएम स्टार। चलिए शुरू कीजिए मैच, वक्त को जाया ना होने दे प्लीज। और हमारे दरमियान एक जबरदस्त, एक बेहतरीन कप्तान जो कि ओमकार देसाई सर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इधर आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया है और आप यहाँ पर आए हैं। देखिए जितने भी खिलाड़ी हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो आए हैं और फाइनल में ये जो दो टीम है उनको सपोर्ट करने आए हैं। आप देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं मैच को और मैच का आनंद लेते हैं। फाइनल मैच है, ओपनिंग करने आए हैं आसिफ और शाहिद, ओपनिंग करने आए हैं। और जुबैर गेंदबाजी पर, पहली ही गेंद बड़ा हिट लगाना चाहते थे, गेंद हवा में है लेकिन खिलाड़ी से दूर है और हवा से देखिए गेंद काफी और दूर गई, जिसके चलते 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग का मुजाहरा वहां पर आसिफ द्वारा। आसिफ एक कप्तान भी है और अच्छे बल्लेबाज भी है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। तो जो कैप्टन आसिफ है वो अभी नहीं आया है, तो यहाँ पर देखना होगा। जुबैर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, बहुत ही भार, बहुत ही भार और थोड़ी सी दिशाहीन गेंद यहाँ पर। जुबैर, फाइनल मैच है, आपको हर बात का ख्याल रखना होगा, हर चीज पर काम करना होगा, एक्स्ट्रा से बचना होगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जीएम स्टार खुश होगी और इस बार फिर से लाउड अपील जरूर है। अंपायर पे कोई असर नहीं, क्या असर है? जी हाँ, आउट करार दिया है अंपायर ने। देखिए यहाँ पर आसिफ को जाना होगा, नाखुश जरूर है लेकिन जिस तरह से अपील की गई थी, जिस तरह से प्रेशर बनाया गया था, अंपायर ने भी देखा, सोचा, समझा और फिर डिसीजन दिया है। और आसिफ काफी नाखुश होकर पवेलियन की ओर रवाना हुए। अब आने वाला बल्लेबाज और डीजे जुबैर, ये बदलापुर से बिलोंग करते हैं, तो देखना होगा यहाँ पर। है कुर्ला के ही, लेकिन देख सकते हैं आप बदलापुर में काफ़ी नाम कमाया उन्होंने, इसीलिए उन्हें उस लक़ब से पुकारा जाता है। तो देखना होगा यहाँ पर अब किस तरह से खेलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर पहला झटका ज़रूर लगा है और अच्छी शुरुआत दिला दी है, विकेट लेकर दिया है जुबैर ने। ओहो बढ़िया गेंद, ज़बरदस्त गेंद, नीचे ही रह गई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा जुबैर द्वारा। देखिए भले से थोड़े से भटके थे लाइन से, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है वो लाजवाब है, वो बेहतरीन है और सही तरीके से ठिकाने पे गेंदबाजी करता हुआ ये गेंदबाज।
इस बार बढ़िया शॉट, खूबसूरत कवर ड्राइव, और देखना होगा यहाँ पर 2 रन आसानी से चुरा लिया है और इस 2 रन के चलते स्कोर को भी बढ़ा दिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। चार गेंदे 5 रन। अब देखना होगा यहाँ पर 4 गेंदे 5 रन और इस बार भी बड़ा हिट, इस बार गैप में है, जबरदस्त शॉट, बेहतरीन शॉट, और देखना होगा कितना रन चुराते हैं जी। 2 रन आसानी से फिर से मुकम्मल किया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, 2-2 रन चुरा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर जुबैर, अच्छी बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, स्लो वन किया था और यहाँ पर चकमा दिया कहीं ना कहीं और बीट करा दिया। ओवर हुआ, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5-7 रन। देखिए 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन और 1 विकेट का नुकसान जरूर हुआ है। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं बाबू। देखना होगा बाबू किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। अब तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनकी गेंदबाजी से, लेकिन यहाँ पर अब बाबू अपने ओवर की पहली गेंद, बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंद करने की कोशिश थी और उतने ही अच्छे अंदाज से खेला है और 1 रन फिर से मुकम्मल किया। अब देखना होगा, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी है यहाँ पर, तेज रफ्तार से भी करते हैं, जड़ में गेंद रखते हैं, मौका नहीं देते हैं बल्लेबाजों को बड़ा हिट खेलने का। इस बार आगे बढ़कर खेलने की कोशिश लेकिन बीट हुए, बढ़िया गेंदबाजी, ऑफ कट हुई थी गेंद, काफी गेंद ने काटा बदला था और आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में लेकिन नाकाम रहे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ जिसके कारण बीट हुए। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर बाबू की, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं जुबैर जैसे बल्लेबाज के सामने। इस बार बैट के शॉट लगाने की कोशिश, रनआउट का मौका हो सकता था, खतरा टला, 1 रन आसानी से चुरा लिया है। इस 1 रन के चलते स्कोर को बढ़ाया है, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। 3 गेंदे हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदे आना बाकी। बाबू बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका गेंदबाजी से, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास लेकिन 1 रन आसानी से चुरा लिया है। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 4 गेंदे हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी बाबू की और बाबू अब तक मौका नहीं दे रहे। बल्लेबाज प्रयास जरूर कर रहे हैं बड़ा बड़ा हिट खेलने का, लेकिन यहाँ पर बड़े हिट आना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी मुश्किल पड़ रही है। ओहो, पीछे खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, विकेट कीपर वहां मौजूद हो, दो तीसरे अटेम्प्ट में उस कैच को लिया है और कप्तान है, सद्दाम है। तो देखिए आप, बहुत ही बढ़िया कैच था। देखिए यहाँ पर एक समय पे लगा था कि कैच छूटेगा, लेकिन उसके बाद भी 2 बार कैच छोड़ा जरूर था लेकिन निगाहें बनाए रखी थी और अंत में उस कैच को लपका। बहुत ही बढ़िया प्रयास, बहुत ही अच्छा कैच। अब ये दूसरा झटका लगा है जुबैर के रूप में, एक अच्छा बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज जो कि आउट होकर पवेलियन की ओर रवाना हुआ। अब आने वाला बल्लेबाज इम्तियाज। और बाबू की देखिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्या गेंदबाजी की, क्या बढ़िया गेंदबाजी, अच्छे ठिकाने पे गेंद की है, मौका नहीं दिया है बड़ा हिट खेलने का। प्रयास जरूर था बल्लेबाजों का लेकिन मौका नहीं दिया उन्होंने। अब आखिरी गेंद है बाबू की, सामना करेंगे इम्तियाज। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पर 1 रन हो जाएगा।
ओहो, क्या ये डायरेक्ट हिट है और देखना होगा अंपायर का इशारा, नट आउट। देखिए यहाँ पर 2 रन मिले। इस 2 रन के चलते स्कोर जा पहुंचा है। तो 2 ओवर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 12 रन 2 विकेट, यानी कि 6 के रन रेट से अब तक खेलते हुए नजर आए हैं जीएम स्टार के बल्लेबाज। अभी भी 6 ओवर बाकी है, यानी कि 36 गेंदें अभी भी आना बाकी है। आने वाली 36 गेंद पर देखना होगा किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे, किस तरह से। और देखिए एक सुपर स्टार हमारे दरमियान है, एक ऐसा बल्लेबाज, एक ऐसा ऑलराउंडर हमारे दरमियान मौजूद है, ओमकार देसाई सर। उनकी भी सब खिलाड़ियों पे निगाहें हैं और खिलाड़ियों के लिए भी एक सुनहरा मौका है। अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो ज़रूर वो उनके साथ कहीं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और इस बार देखिए पैरों पे गेंद करने की कोशिश, लेकिन 1 रन आसानी से मिला। तो अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी तरीके से आपको परफॉर्मेंस करना होगा, अच्छा खेल दिखाना होगा। ओमकार देसाई सर यहाँ पर मौजूद है, ज़रूर आपका टैलेंट देखेंगे और ज़रूर वो आपको आगे ले जाएंगे। इस बार बढ़िया शॉट कवर की तरफ खेला है, लेकिन देखना होगा क्या ये बाउंड्री होगी। जी हाँ, बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट, थोड़ी सी मिसफील्ड, उसके चलते यहाँ पर गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। बढ़िया हिट यहाँ पर बल्ले से आता हुआ, जबरदस्त शॉट लगाया, एक खूबसूरत शॉट। और ऐसे अगर बल्लेबाज खेलता चला गया तो जो दिक्कत, जो परेशान, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और इस बार भी लो फुल टॉस गेंद, इस बार भी उसी दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन 1 रन मुकम्मल हो जाएगा, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर में बढ़ोतरी 17 रन। और जब जब 17 होता है तो जरूर कोई ना कोई खतरा होता है। अभी कौन सी टीम को खतरा होगा ये देखना होगा, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी बल्लेबाजों की। इस बार बढ़िया गेंद, उतने ही अच्छे अंदाज से फिर से सिंगल चुराया है जरूर। तो ये अच्छी सोच है। देखिए चौका आया, उसके बाद हर गेंद पे सिंगल सिंगल रोटेट कर रहे हैं, रनों को बढ़ा रहे हैं, और ये अच्छी सोच है। 8 ओवर का जब खेल है तो आपको हर गेंद पे रन लेना आना चाहिए, और बीच बीच में जब मौका मिलेगा तो चौका लगाना चाहिए। उसी अंदाज से खेलते हुए नजर आए हैं। और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर मौजूद है खिलाड़ी और 1 ही रन मिलेगा। तो इस 1 रन के चलते स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। और देखिए देखिए ये फाइनल मुकाबला है, और फाइनल मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। और इस बार बढ़िया हिट, और 1 रन फिर से मिला। और हुआ ठीक है। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 21 रन 21। दोनों टीम से गुजारिश है कि अपने अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी को भेजना है। दोनों खिलाड़ी से गुजारिश है कि अपने अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी को प्लीज भेजिए। देखिए दोनों ही खिलाड़ी से गुजारिश है कि अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ी को आपको भेजना है। कभी कुछ दिक्कत होती है तो आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ होगा तो वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर खिलाड़ी होगा नहीं तो फिर कुछ कर नहीं सकते। और इस बार पटकी हुई गेंद, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन अच्छा खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 2 रन आसानी से चुरा लिया गया है। इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 23। अब देखना होगा यहाँ पर चौथा ओवर लेकर आए हैं आमिर। इस बार बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, बीट कराने में कामयाब आमिर।
एक अच्छे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी करता हुआ एक गेंदबाज। अब देखना होगा, यहाँ पर बीट करा दिया है इस गेंद पे। अब 2 गेंदें हो चुकी है, तीसरी गेंद। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन देखना होगा क्या वो बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा और अच्छी फील्ड की। कम से कम फिर से इन्होंने अपनी टीम के लिए हैं और इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 25। जबरदस्त बल्लेबाजी। इस बार भी बड़ा हिट, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद और आसान सा कैच। यहाँ पर जाना होगा बल्लेबाज को। बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर लालच दी आमिर ने, लेकिन उस लालच का फायदा नहीं उठा पाया और उसी के कारण बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन कैच आउट होकर जाना होगा। शाहिद आउट हुए हैं। अब आने वाला बल्लेबाज आइकॉन खिलाड़ी, एक जबरदस्त, एक ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने अकेले दम पर मैच को जिताया था। 24 रन, जब 12 गेंदों पे 30 रनों की जरूरत थी तो उन्होंने 6 गेंदों पे 24 रन बनाया था और अपनी टीम को मैच जिता कर दिया था। तो देखना होगा अब अफरोज क्या उसी तरह की पारी खेलेंगे, क्योंकि अब जरूरत भी है। लेकिन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा यहाँ पर बल्लेबाज अफरोज, लेकिन उतना ही अच्छा गेंदबाज आमिर। अच्छी गेंद, उतना ही खूबसूरत अंदाज से खेला है, गैप में खेला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पर। 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट, जबरदस्त शॉट। देखिए जिस फॉर्म में थे उसी फॉर्म को बरकरार रखा है और आते ही पवेलियन से सेट होकर आया था ये बल्लेबाज और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पर 4 रन के लिए। देखिए ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है। बड़ा प्लेयर तभी होता है जब बड़े मैच में वो खेलता है। तो यहाँ पर अफरोज भी वही कारनामा करके दिखाते हुए बहुत ही उम्दा पहली ही गेंद पे चौका लगाया। इस बार डिफेंस किया, इस बार सिंगल लेने का मन बनाया था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर अच्छी वापसी हुई है। ओवर हुआ, 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 29। अब सीनियर गेंदबाज नजर आएंगे आपको 5वें ओवर में, यानी पावर प्ले में। अक्सर साजिद सर के कांधों पर जिम्मेदारी दी जाती है कि पावर प्ले में गेंदबाजी कीजिए और कई बार हमने देखा है पावर प्ले में इन्होंने बड़ी बड़ी विकेट लेकर दिया है अपनी टीम को और इसीलिए उन्हें फिर से गेंदबाजी पर लाया है, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी है और वो जानते हैं कि ऐसे पोजीशन में किस तरह की गेंदें करनी होगी। कई मैचेस उन्होंने फाइनल में जिताया होगा, इसीलिए उन्हें फाइनल में पावर प्ले में भी गेंद दी गई है। अब देखना होगा पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, 1 ही रन मिलेगा, लेकिन क्या है इन्होंने भी अफरोज को। देखिए एक अच्छे बल्लेबाज, एक जबरदस्त बल्लेबाज जो कि फॉर्म में है और ये एक अच्छी सोच है। देखिए जितना ज्यादा आप अफरोज को मौका देंगे उतना टीम के लिए भी फायदा होगा। अब यहाँ पे थोड़ी फील्ड को सजाई गई है और देखना होगा साजिद अफरोज को किस तरह की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। रिवर्स खेला है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला, जबरदस्त शॉट, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। और यही होता है, देखिए एक आइकॉन खिलाड़ी जो कि एक जबरदस्त खिलाड़ी है और उनको भेजा इसीलिए गया था कि वो रन भी बनाए, विकेट भी संभाले और वो रन बनाते चले जा रहे हैं। अब रन आ नहीं रहे, बरस रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त पारी खेलते हुए अफरोज साजिद पर पूरी तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश है। अब देखना होगा यहाँ पर साजिद क्या वापसी कर पाएंगे। लेकिन अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। ओह बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, पूरा एक्सपीरियंस झोंका था इस गेंद पे। जानते थे कि
अफरोज क्या कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी काबिलियत थी, क्षमता थी और जानते थे कि मैं क्या कर सकता हूं। उसी तरह की गेंद की और बीट कराने में कामयाब हुए। अफरोज ने चौका लगाया और साजिद ने उन्हें बीट कराया। अब देखना होगा यहाँ पर फिर से पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद है, क्या कैच होगा? जी नहीं, थोड़ा सा आगे गेंद गिरी और एक ही रन मिलेगा। बहुत ही अच्छा प्रयास था, बहुत ही अच्छी कोशिश थी, पूरा 100% दिया था, गेंद पे आने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन गेंद उनसे काफी आगे गिरी। लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, एक ही रन मिला। देखिए साजिद भी बहुत ही चतुर चालाक गेंदबाज है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, फील्डर पता है कहाँ कहाँ खड़ा है और वहीं पे गेंदबाजी भी कर रहे हैं कि मौका बन सके, कैच लिया जाए, बड़ा विकेट लेकर दें। लेकिन यहाँ पर जीवन तकदीर कहीं ना कहीं अफरोज के साथ थी, जिसके कारण खिलाड़ी से काफी आगे गेंद गिरी। अब देखना होगा फिर से साजिद, इस बार भी बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन एक रन मुकम्मल और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी सोच के साथ खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ, समझ के साथ। इम्तियाज बहुत ही अच्छे अंदाज से खेल रहे हैं, सिंगल सिंगल रोटेट कर रहे हैं। और रियाज रियाज सॉरी, इस बार फुल टॉस, गेंद गेंद हवा में और एक बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है। देखिए मैंने पहले ही कहा था साजिद को लाया इसीलिए गया है, वो सीनियर है और सीनियर का होना क्यों जरूरी है ये उन्होंने बताया। पूरा एक्सपीरियंस जो था वो झोंका और एक लालच दी, एक लॉलीपॉप गेंद दी ताकि वो लालच में फंसे और उनका विकेट मिले। और वही करते हुए यहाँ पर अफरोज को भेजा है आउट करके और बहुत ही चतुर चालाक तरीके से गेंद की थी। और अफरोज कहीं ना कहीं नाखुश होंगे क्योंकि इनके पाले पे गेंद मिल चुकी थी, फुल टॉस गेंद थी, कहीं भी मार सकते थे, लेकिन सीधा खिलाड़ी को चुना और कैच होकर जाना होगा अब पवेलियन की ओर। अब आने वाला बल्लेबाज साहिल। साहिल आए हैं, अब अपनी टीम को भी एक किनारे पे लेकर जाना होगा क्योंकि अब 5 ओवर 36 रन और 4 विकेट, यानी कि 5 ओवर हो चुके हैं, 36 रन बन चुके हैं और 4 विकेट भी गिर चुकी है। अब यहां से 3 ओवर आने बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 18 गेंदों पर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे बल्लेबाज। रियाज पहली गेंद पे बहुत बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी बाबू की, क्या गेंद की है, बढ़िया गेंदबाजी, पहली ही गेंद पर बीट करा दिया और बता दिया कि किस तरह के ये गेंदबाज है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा, बल्लेबाज से काफी दूर रखते हैं ये गेंद और इसीलिए इनको काफी सफलताएं भी मिलती है। ये एक अच्छी सोच है इनकी गेंदबाजी में। इस बार भी बढ़िया गेंद और उतना ही बढ़िया सिंगल आसानी से लिया है, दूसरे रन की कोशिश कर रहे थे लेकिन मना किया रिजवान ने, रियाज ने। और नौशाद, देखिए नौशाद भी एक जबरदस्त खिलाड़ी है, आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑन पे खड़े हैं लेकिन बहुत ही तेज तर्रार दौड़ लगाते हैं। और इस बार देखिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, क्या दूसरा रन लेंगे? जी हाँ, 2 रन मुकम्मल कर लिया है। जबरदस्त जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा, बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा। देखिए अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था और डेंजर जोन में भी दौड़ रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि जितनी तेजी से वो दौड़ रहे हैं वो पहुंच जाएंगे और उतने ही तेजी से उन्होंने दौड़ लगाई और 2 रन मुकम्मल किया। इस बार देखिए इस बार भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अंदाज से फिर से 2 रन की कोशिश, ओहो मुकम्मल कर लिया है,
मुकम्मल किया है और थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश भी कर रहे थे अंपायर पे, लेकिन अंपायर नदीम सर और हैदर सर बहुत ही ज़बरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा किया है 3 दिनों से। लाजवाब अंपायरिंग का मुजाहरा, चारों ही अंपायर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबू फिर से गेंदबाजी पर, स्लो ऑन गेंद की थी लेकिन यहाँ पर कैच आउट। ओहो बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, क्या कैच लिया है, ये कैच नहीं आपने मैच लिया है। देखिए ऐसे कैचेस आपको पकड़ने होंगे, आप फाइनल खेल रहे हैं और ऐसे कैचेस आपको लेना होगा। स्वप्निल वहां पर मौजूद थे और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। देखिए स्वप्निल के पास जब जब गेंद जाती है वो चीते की तरह उस गेंद पर लपकते हैं और ऐसे कैचेस अगर आप लोगे तो बहुत ही बढ़िया आपकी टीम के लिए काफी फायदा होगा। और अब आने वाला बल्लेबाज लेमन, लेमन आते हुए, देखिए जिस घड़ी का दर्शकों को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और लेमन की बल्लेबाजी देखने के लिए बहुत सारे दर्शक यहाँ पर मौजूद है। अब देखना होगा लेमन किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना होगा बाबू लेमन को। आखिरी गेंद बाबू की, ओ लेमन आते ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त, क्या तरीके से यहाँ पर खेला है, बहुत ही अच्छे हल्के हाथों से खेला था और तीसरे रन की कोशिश है। जी हाँ 3 रन मुकम्मल कर लिए गए हैं, बहुत ही उम्दा रनिंग, बहुत ही जबरदस्त शॉट। देखिए इसमें ताकत नहीं थी, इसमें नजाकत थी, इसमें क्लास था लेमन का। और दर्शक जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि लेमन के पास क्लास है, ताकत है और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से भी। तो देखिए बहुत ही अच्छा, यहाँ पे आते ही उन्होंने बता दिया कि उन्हें क्यों इतना पसंद किया जाता है, क्यों इतना माना जाता है, क्यों इतना जाना जाता है। तो उन्होंने इस शॉट से बता दिया, 3 रन चुराया और हमारे स्कोर और इस बीच एक अच्छा शॉट खेला जरूर है, लेकिन देखना होगा अच्छी दौड़ है, पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए यहाँ दोनों ही बल्लेबाज। और इस बीच हमारे बीच आए हमारे एक बहुत ही अहम मेहमान हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, हमारे इम्तियाज भाई, जो कि फन एंड फेयर के मुतालिक से काफी अहमियत रखते हैं पूरे ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र में। जहां भी देखें उनका फन एंड फेयर, यानी जिसे हम लोकल भाषा में मेला कहते हैं, हर जगह वहां पे मौजूद रहते हैं। हमारे चीफ गेस्ट हैं, उनका बहुत ही दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं, हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद जावेद भाई, हमारे रंगून जायका के ओनर, हमारे इस एक्सोटिका प्रीमियर लीग हमारे एक प्राउड ओनर और एक प्राउड स्पॉन्सर भी है। साथ ही साथ साथ भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जी बिल्कुल काफी कमाल के स्टाइल में यहाँ पर सलामी देते हुए हमारे चीफ गेस्ट और हमारे जावेद भाई को, हमारे इम्तियाज भाई का फिर से एक बार हम दिल के गहराइयों से यहाँ पर इस्तकबाल करेंगे, जो कि फन एंड फेयर जिंदगी में खुशियां बिखेरने का काम करते हैं। हमारे बीच इम्तियाज भाई, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम करेंगे। और ये एक अच्छा शॉट, लेकिन देखना होगा गेंद यहाँ पर कितने रन बटोरेंगे। यहाँ पर 2 रन पूरे किए हैं और 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 52 रन। और जो हमारे बीच आए हमारे अजीजों मारूफ मेहमान है, जो हमारे इस खूबसूरत से प्रतियोगिता के काफी सपोर्ट किया है, हमारे साथ चीफ गेस्ट मौजूद है हमारे इम्तियाज भाई फन एंड फेयर, और साथ ही साथ हमारे रंगून जायका के हमारे जावेद भाई। जावेद भाई ने जो इतना अच्छा सपोर्ट किया और इम्तियाज भाई ने जो हमें इतना यहाँ पर सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि काफी अच्छा यहाँ पर दिल बड़ा किया है, दिल का राजा जिसे कहा जाता है। तो काफी आसान लफ्जों में मैं यही कहना चाहूंगा, जावेद भाई थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, इम्तियाज भाई थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा।
कि बड़े एक माहिर इंसान ने कहा है कि वाकिफ अपनी मौत से कोई बशर नहीं, वाकिफ अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 साल का है पर अगले पल की खबर नहीं। और ऐसे में इन्होंने कोई चीज जमा नहीं की, यहाँ पर खुशियां बिखेरने का काम किया और सबको सिर्फ एक ही संदेश दिया हमारे जावेद भाई और इम्तियाज भाई ने कि भाई साहब जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है पहले, लेकिन उसे जी लो जो सामने खड़ी है। और एक खूबसूरत से एक जिंदगी यहाँ पर मौज करने के लिए खूबसूरत सा अपना साथ दिया और हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए एक एजाज की बात है, हमारे लिए फख्र की बात है। हमारे मेहमान हमारे बीच इस कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग में जुड़े हमारे इम्तियाज भाई द चीफ गेस्ट, एक ऐसे शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक फन एंड फेयर और लोगों की जिंदगी में खूबसूरत सा खुशियां बिखेरने का काम करते हैं, जिसे हम लोकल भाषा में कहते हैं मेला। जहाँ भी जाते हैं काफी अच्छा मेला सजाते हैं और यहाँ पर भी एक अच्छा मेला सजाया है कुर्ला के सभी वासियों के लिए। और इस बीच देखिए फिर से बल्लेबाज घूमा है और उसका खेमा झूमा है, क्योंकि गेंद ने बाउंड्री के बाहर जाकर जमीन को चूमा है पूरे 4 रनों के लिए। एक कमाल का शॉट और हमारे आए हुए मेहमानों को फिर से सलामी देते हुए बल्लेबाज ने 4 रन के साथ अपना स्कोर और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाया है। तो देखेंगे यहाँ पर कितना स्कोर हो चुका है और चलेंगे बैक टू रहमत शेख। स्कोर कितना हुआ है सर? 57 रन, 57 रन 7 ओवर हो चुके हैं। अब 6 गेंदें आना बाकी है, आने वाली 6 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनते हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है जब से लेमन आए हैं, बहुत ही उम्दा तरीके से पारी को संभाला है और बड़े बड़े हिट उनके बल्ले से देखने के लिए मिले हैं और इसीलिए वो आइकॉन भी है इस टीम के और एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर भी है। अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया उन्होंने, लेकिन आप देखना होगा वाइस कप्तान यानी कि देखिए रियाज भाई कप्तान है इस टीम के और वाइस कप्तान जो कि है नौशाद, सॉरी सद्दाम जो कि वाइस कप्तान है। और लेकिन ज़्यादातर जो कप्तानी का रोल अदा करते हैं वो सद्दाम ही करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा चेन्नई टीम में MS धोनी भले से कप्तान नहीं है लेकिन कप्तानी करते हुए नजर आते हैं, उसी तरह से रोल यहाँ पर इस टीम का अदा कर रहे हैं सद्दाम। तो देखना होगा यहाँ पर अब 6 गेंदें बची है, आने वाली 6 गेंदों पे कितने रन बनते हुए नजर आएंगे। चलिए सद्दाम अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे लेमन। रिवर्स पहली ही गेंद पे खेलने की कोशिश लेकिन नाकाम रहे और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीट हो गए। देखिए बहुत ही चतुर चालाक है सद्दाम और जानते थे कि ये रिवर्स खेलने की कोशिश करेंगे, अगर सीधा खेलते तो शायद वाइड मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर रिवर्स खेलने का प्रयास और बीट हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सद्दाम की। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास इस बार, लेकिन चकमा दिया था सद्दाम को। पहले बताया था कि मैं रिवर्स खेलूंगा लेकिन अंत में अपना डिसीजन चेंज किया और लेग साइड में पीछे की ओर खेला और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज यहाँ पर, जितनी तारीफ की जाए लेमन की उतनी कम है। चतुर चालाक है और जानते भी थे कि गेंदबाज को किस तरह से चकमा दे सकते हैं, उसी तरह से उन्होंने चकमा दिया और 4 रन भी बटोरा। अब देखना होगा 30 अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। दोनों आइकॉन है अपने अपने टीम के लिए और दोनों ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास और फिर से 1 रन मुकम्मल, क्या दूसरे की? जी हाँ, 2 रन आसानी से हो जाएगा और इस 2 रन से काफ़ी संतुष्ट भी रहेंगे क्योंकि जानते हैं लेमन जितना गेंदे वो खेलेंगे उतना टीम को भी फायदा होगा और उनको खुद को भी फायदा होगा। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे 63 रन। देखिए दोनों ही आइकॉन है अपने अपने टीम के लिए और दोनों ही लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेमन अपने टीम के लिए कर रहे हैं और सद्दाम अपनी टीम के लिए, और दोनों ही बराबर अच्छा परफॉर्मेंस करके अपनी टीम को उभारा है, संवारा है।
निखारा है और यहाँ पर थोड़ी सी बाहर वाइट करार मिला। यहाँ पर कहीं ना कहीं सद्दाम जो प्लानिंग करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लेमन जैसे बल्लेबाज के सामने कोई भी प्लानिंग भी काम नहीं आएगी, इसीलिए थोड़े से यहाँ पर सद्दाम थके हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गेंद हवा में है, कैच हो सकता था लेकिन विकेट कीपर से थोड़ा सा दूर। क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे? जी नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब देखना होगा, 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है। अब 65 रन, 65 रन हो चुके। थोड़े से चोटिल नजर आ रहे, थोड़े से दिक्कत में नजर आ रहे हैं सद्दाम, थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है, पैर में शायद खिंचाव आया है, ऐसे कुछ लग रहा है। क्या पानी की अगर जरूरत है तो बोलिए, पानी भी भेजा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने कहा कि जी नहीं। ओ हो, यहाँ पर बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद। क्या ये चकमा देने की कोशिश थी बल्लेबाज को? क्या बल्लेबाज को दिखा रहे थे कि मैं चोटिल जरूर हूं? तो बल्लेबाज ने सोचा होगा उतना स्पीड गेंद नहीं आएगी, लेकिन उतनी स्पीड से गेंद की थी। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। 5 गेंदें हो चुकी है। ये चतुर चालाकपन होता है गेंदबाजों पर भी। इस बार धीमी गति से 1 रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश, क्या 2 रन होगा? जी हाँ, खराब थ्रो, ओ माय गॉड, ये खराब थ्रो, क्या ये 6 रन हो जाएंगे? ओहो, अच्छा कवर, अच्छा बैकअप, अच्छी फील्डिंग वहां पर। देखिए यहाँ पर रन लेना चाहते हैं, लेकिन 4 रन जरूर चुराया है, 4 रन दौड़ के लिया है। इस 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 69 रन, 70 रन टू विन है। 4 मिला ना भाई, 4 मिला, 5वें पे आउट हुआ है। 69, 50 मानना है, सॉरी 69 हुआ है, 70 मानना है। तो कासिम सर आइए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए। चलिए एक बार फिर से सभी का यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम स्वागत करेंगे खूबसूरत सी प्रतियोगिता में, कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 1 2024। हम यहाँ पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजर एमएमएफ एंटरप्राइजेस और हमारे सभी स्पॉन्सरों का भी बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे एनडीडीएस जो कि एक बेहतरीन से स्टाइलिश और क्वालिटी फर्नीचर्स में डील करते हैं, साथ ही साथ रंगून जायका जो बिल्कुल पेट से दिल में उतरने का काम करते हैं। एक अच्छा स्टार्टर, चाहे वो चाइनीज हो और खाना खजाना अगर आपको चाहिए तो मिलेगा रंगून जायका में। पूरे अच्छे रंग और अपने रंग से जायका भरने का काम करते हैं लोगों के दिलों में, एक कंप्लीट खाना खजाना अगर आप ढूंढ रहे हैं तो कुर्ला में स्थित हमारे रंगून जायका को जरूर विजिट करें। और साथ ही साथ एजू फार्म ट्यूटोरियल्स, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। काफी अच्छा यहाँ पर लोगों की जिंदगी में अंधेरा दूर करने का काम करते हैं और हमारे भी इस कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग में एक अच्छी रोशनी डालने का काम किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ ग्रॉस शेफ, अब प्राउड ओनर एंड प्राउड स्पॉन्सर, उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ असगर अली हेयर स्टूडियो, काफी स्टाइलिश, एक अच्छा स्टाइल देने का काम किया है, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ राही ट्रैवल्स, जिन्होंने ट्रैवल्स करने के लिए एक अच्छे विजन के साथ एक अच्छा मौका दिया हमें, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ अशना एंटरप्राइजेस, उनका भी बहुत बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ विराजमान हमारे साथ मौजूद हमारे इम्तियाज भाई जो हमारे चीफ गेस्ट, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम करेंगे। फन एंड फेयर, लोगों की जिंदगी में एक फन और फेयर, फन का फेयर लगाते हैं, काफी जिंदगी में एक खुशियां बिखेरने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हमारे नितिन पालंडे सर जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। हमारे प्रीमियर एक्सोटिका के चेयरमैन है, उनका भी यहाँ पर भव्य स्वागत होगा। आप लोगों का आना हमारे लिए एक एजाज है। दिस इज एन प्राउड मोमेंट फॉर अस, यू हैव रियली डिड ऑनर टुवर्ड्स दिस प्रीमियर लीग, वी लव यू एंड वेलकम्स यू। चलिए इस बीच हम
हेलो हेलो। चलो इस बीच आए हमारे बीच हमारे अजीज और मारूफ एक मोतबर सी शख्सियत इम्तियाज भाई से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा आएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर चाहेंगे कि एक यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना लिखेंगे, एक सुनहरे से मोमेंटों के साथ कोशिश करेंगे थोड़ी सी आपकी इज्जत अफजाई की जाए। हालांकि इज्जत अफजाई आपने की है, आकर आपने हमारा सम्मान बढ़ाया है, तो मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगा हमारे इम्तियाज भाई फन एंड फेयर के हमारे बहुत ही जिम्मेदार एक इंसान जो पूरे मुंबई महाराष्ट्र में यहाँ पर हर जगह हम देखते हैं कि सबकी जिंदगी में खुशियां भरने का काम करते हैं। हमारे इम्तियाज भाई हमारे चीफ गेस्ट, उनसे गुजारिश होगी कि आएंगे यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट इम्तियाज भाई का यहाँ पर सेवा सत्कार यानी कि यहाँ पर सत्कार करेंगे हमारे नितिन पालंडे सर जो कि हमारे प्रीमियर एक्सोटिका के बहुत ही जिम्मेदार और हमारे चेयरमैन, उनके हाथों से यहाँ पर सम्मान होगा। कैमरामैन फोकस करेंगे प्लीज। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे इन चीफ गेस्ट के लिए जिन्होंने पूरे एक अपने हमारे जो कमजोर कांधों को मजबूत करने का जो काम किया है अपने इरादों के साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर आने के लिए भी। और दो अल्फाज जरूर लेंगे, हमारे नितिन सर भी यहाँ मौजूद है, हमारे इम्तियाज भाई भी यहाँ पर मौजूद है। और इम्तियाज भाई पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इम्तियाज भाई, जिस तरह से ऑल ओवर महाराष्ट्र में ऑल ओवर इंडिया में हर जगह आप खुशियां बिखेरते हैं, यहाँ पर कुर्ला के लोगों में भी आपने खुशी बिखेरने का काम किया है। बहुत ही दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका एक एजाज है आप हमारे लिए, आप यहाँ पर आए। तो हम चाहेंगे कि कुछ अल्फाज आपके भी चाहेंगे जो हमारे इरादों को और मजबूत करेंगे। और जी बिल्कुल, कुर्ला में हम देखते हैं कि कुर्ला में क्रिकेट को लेकर काफी परेशानी है, काफी चिंतित है, लड़के काफी परेशान रहते हैं। और आप लोगों ने मिलकर हमारे रंगुल जायका हो, हमारे नितिन सर हैं और हमारे इम्तियाज भाई और बाकी सभी स्पॉन्सरों का भी हम, लेकिन आपसे दो अल्फाज जरूर चाहेंगे जी। तो मैं चाहूंगा कि इम्तियाज भाई थोड़ा से अपनी जाहिरियत लाएं और जो आपके मजबूत हाथ है इसी तरह हमारे साथ रखें। आए हुए प्लेयर्स और हमारे जवान बच्चे में कंट्रीब्यूशन अपना एज ए प्लेयर दे रहे हैं या एज ए स्पॉन्सर दे रहे हैं या इसके जो भी ऑर्गेनाइज़र है उनका मैं मनोपूर्वक हार्दिक अपने तरफ से एक जो है ना भी पेश करता हूँ कि हम जैसे नाचीज़ को इस प्रोग्राम में आपने शामिल किया। मेरी कोशिश रहती है कि जिस फैकल्टी के अंदर जो लोग जिस फैकल्टी से जुड़े हुए उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए, उसके अंदर मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो, ये मेरी कोशिश रहती है। हर चाहे वो हमारे प्रोफेशन के एतबार से हो या पॉलिटिकल कैरियर के एतबार से हो, यंगर जो देश के जो भविष्य है उनका हेलो स्टडी करने के बाद ये कोशिश करते हैं कि इनको किस तरह से प्रमोट किया जाए। मेरा तो ऐसे काम जो है ना पॉलिटिकल फील्ड में प्रमोशन का है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुर्ला एसटी डिपो के अंदर में मैंने कुर्ला फेस्टिवल किया था, उसमें प्रोजेक्ट के दार मंगेश कुडालकर साहब थे, लेकिन पूरा इवेंट और प्रमोशन का काम मैंने किया था। इसी तरह से मेरा एक थीम था, जावेद ने मेरे को फ़ोन किया कैसे ऐसे जो है ना टोन जरा अगर साथ देंगे तो अच्छा। मैं बोला बिल्कुल करो और आगे भी करने की अगर कोशिश करोगे तो मेरा साथ रहेगा। कोशिश रहती है कि आप लोग जो है ना किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, और ख़ास के क्रिकेट से तो मैं इसके स्पोर्ट्स के अंदर में क्रिकेट से मेरा जो है ना दिली जुड़ाव है। यही कोशिश है कि अभी मैं अपने बच्चे को लेके निकला हूँ, अभी इस कोचिंग के अंदर में एडमिशन भी कराना है मेरे को। वो विनय दुबे सर कोई कालीना में कोच है, उनसे मेरी बात हुई है, तो इसके लिए भी आना हुआ कि कुछ बच्चे को जो है ना देख के इंटरेस्ट भी बढ़े, आगे जो है ना वो स्ट्रगल भी करे। देखो मुस्तकबल और भविष्य फ्यूचर जो है ना वो ऊपर वाले के हाथ में है, करम अपने हाथ में है। आप कोशिश करो। वो हज़रत महमूद गजनबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक शेर आया था कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कोशिश करना, स्ट्रगल करना, बाकी फल ऊपर वाले के ऊपर। आप स्ट्रगल के मालिक हो, आप देश के यंगर स्टेयर हो, आपका जुनून आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता। मैं जब बॉम्बे में आया था 89 में, मैं बाखुदा यकीन को बोल सकता हूँ कि मैं बॉम्बे में 6 रुपया लेके आया था और 6 दिन झाड़ी मरी
हरी मस्जिद जरीमरी के अंदर में मैं रहा। वहां से सफर शुरू करते हुए मैंने हिम्मत नहीं हारा। मैं जिस लाइन से मैं मेहनत कर रहा था उस लाइन में मेहनत करता रहा, और आज आखिर में ऊपर वाले ने हमको वो मकाम हासिल किया कि आप लोगों के बीच में आके भी हौसला अफजाई मेरी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, समझा। इस तरह से मेरा एक मिशन है कि जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, एक जुनून अपने अंदर पैदा करे, समझा। जब तक के किसी जिस फैकल्टी से जुड़े हुए हैं उसमें जुनून नहीं होगा तब तक के कामयाबी नहीं मिलेगी। आप अपने अंदर जुनून लाओ, बच्चों को आप भी खेलो और आने वाली नस्ल को भी इसके लिए प्रोत्साहित करो, उसको भी इस चीज से जोड़ो, ताकि एजुकेशन हमारा जो है ना एक वे है, एक रास्ता है। मंजिल हमारे एजुकेशन से मिल जाए कोई जरूरी नहीं। इस तरह से इसलिए गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से स्पोर्ट्स के जितनी भी फैकल्टीज है उनको किस तरह से जो है ना डेवलप किया जाए, और जो जिस लाइन से जुड़ा हुआ है उसको उस तरह से जो है ना डेवलप करके अपने आप को कोशिश करें कि मंजिल पे पहुंचने की। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मेहनत को राहेगा। आप जो है ना मेहनत करते रहे, और इंशाल्लाह ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मेहनत करने वाले को ऊपर वाला मंजिल देता है। कभी हिम्मत नहीं हारना है, हालात कैसे भी आए अपने आप को जो है ना स्टेबल समझे, अपने आप को स्ट्रगल करते रहे। थैंक यू। आपके बुलाने के लिए मेरे तरफ से जो है तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ, और अलॉट ऑफ थैंक्स फॉर एवरीबडी हु इज इन दिस ऑर्गेनाइजिंग, समझा। सारे ऑर्गेनाइजर का भी थैंक्स करता हूँ, और जो भी इनके कंट्रीब्यूटर्स है, स्पॉन्सर्स है, उन सारे लोगों का मैं थैंक्स तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया हमारे इम्तियाज, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हमारे नितिन पालंडे सर, जो कि यहाँ पर हमारे बीच आए, हमारे एक प्राउड ओनर और हमारे स्पॉन्सर यानी कि रंगून जायका, जिन्होंने एक खूबसूरत सा जायका यहाँ पर किया है। तो हमारे जावेद भाई का भी यहाँ पर सत्कार किया जाएगा, एक इज्जत अफजाई की जाएगी जो होगा हमारे नितिन पालंडे सर के मुबारक हाथों से, शुभ हाथ से। तो जावेद भाई जी, बिल्कुल जावेद भाई की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। जावेद भाई और इम्तियाज भाई बिल्कुल उसी तरह है। कहते ना कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आपसे वादा कुछ नहीं करते लेकिन निभा सारे जाते हैं, तो ये ऐसे लोग हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे दोनों भाइयों के लिए कि इन्होंने जिंदगी में हमसे वादा कुछ नहीं किया लेकिन की किताब में एक सुनहरा पन्ना और एक अच्छा सौगात दिया है। तो मैं चाहूंगा हमारे मेहमान यहाँ पर थोड़ा सा विराजमान करेंगे, और जावेद भाई से मैं चाहूंगा और हमारे नितिन सर से भी चाहूंगा कि कुछ दो आशीर्वाद वाले पल जरूर हमारे साथ गुजारें, थोड़ा सा फिर से थोड़ी सी हौसला अफजाई करें हमारे बच्चों की, और किस अंदाज में खूबसूरत एक हाई क्वालिटी, ये आप लोगों का अगर शायद साथ ना होता तो इतने बेहतर तरीके से ना होता। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं इम्तियाज़ भाई का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा सजेशन दिया। आज ये आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हमारे प्रीमियर एचओडी का प्रीमियर लीग का, जो आज इधर आज फाइनल मैच चालू है, इसके लिए सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। और जो ऑर्गेनाइज किया जो मोबिन भाई और इनकी टीम को भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा तादाद में, बहुत ये इजी नहीं, इजी टास्क नहीं है कि इतना बड़ा तादाद में टीम को कलेक्ट करना, उनको लाना, स्पॉन्सर कलेक्ट करना और इतना इवेंट बड़ा करना बहुत टफ टास्क है। तो उनके लिए मैं वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और हमारे जावेद भाई, हम जावेद भाई से भी चाहेंगे ना, जावेद भाई आपने दिल जीतने का काम किया है, और जावेद भाई, लेकिन मुबीन भाई दिल के गहराइयों से हमारे मुबीन भाई के लिए, मुबीन भाई के लिए जितनी तालियां बजेंगी उतनी कम है। यहाँ पर मेरे ख्याल से हम और एक जिम्मेदार इंसान को मिस कर रहे हैं, हमारे हाशिम भाई, जो कि जिनकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत जरूरी थी लेकिन कुछ तबीयत नासाज है जिसके चलते, और हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द अल्लाह ताला उन्हें ये शिफा कामिला अता करे, और बहुत जल्द फिर हमारे बीच, हम चाह रहे थे आज हमारे बीच हो, लेकिन उनकी कमी मुबीन भाई और आप लोगों ने जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो हमारे तनु भाई हो, एक कासिम भाई का शुक्र अदा करना भूल गया। मैं देख रहा हूँ स्टार्ट से 7, 8, 9 इतना स्टार्ट टू एंड, एक्चुअली इनके लिए तालियां बजाओ कि इतना अच्छे से कमेंट्री कर रहे हैं और सबको हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इनके लिए एक जोर से तालियां होना चाहिए। मुझे तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ।
की और साथ का भी, और मुबीन भाई का भी शुक्रिया। एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अब वो ये कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ मेरे दोस्त, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ये कमाल का मंजिल यहाँ पर किया है हमारे खूबसूरत से कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1 आए हुए सभी मेहमानों का हम फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और देखते हैं यहाँ पर मैच के कुछ चलिए मैच की तरफ चलते हैं। थैंक यू सर। चलिए समीकरण यहाँ पर बताते हुए एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर जीत के लिए चाहिए अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 8.71 का यहाँ पर दर्शा रहा है रियाज राइडर्स के लिए। एमजी जीएम स्टार्स जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की है, टारगेट रखा है 70 रनों का। अब जीत के लिए चाहिए 42 गेंदें और 61 रन, 61 रन। और अगला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज सनी। बिल्कुल पेट नेम बहुत ही कमाल का है, बहुत सारे हैं। इतने सारे दिए किसने? ये मोहब्बत है लोगों की, जो बिल्कुल सबके यार है, दोस्त हैं, काफी करीबी हैं और बहुत ही प्यारे हैं। सनी स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अशु। और ये देखना होगा एक रिवर्स हिट खेला जरूर है, नीचे पीछे फील्डर यहाँ पर जब तक के पहुंचेंगे। एक अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाज, 2 रन यहाँ पर पूरा किया, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर की काफी अच्छी तारीफ करनी होगी। यहाँ पर कप्तान खुद आसिफ बहुत ही अच्छी दौड़ लगाकर अच्छा बैकअप वहां पर किया है, वरना यकीनन अगर यहाँ पर बल्लेबाज जिस तरह की रनिंग लगा रहे हैं ना, अगर थोड़ी भी यहाँ पर गलती करोगे तो रन लेने का मौका मिल जाता है। तो एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ पर 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या। अब देख सकते हैं 5 एक्का यहाँ पर खुले हैं, 11 रन 1 विकेट 1 बॉल 1 ओवर के बाद, यानी 5 एक्का यहाँ पर खुला है। अगली गेंद सनी की हल्के हाथों से खेला है, पावर प्ले का ओवर है। यहाँ पर दरारों में से फरार कर रन चुराने की कोशिश है। और जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्रिकेट इज द गेम ऑफ पार्टनरशिप, और उसी पार्टनरशिप को बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज और ये देखना होगा इस बार फिर से गेंद अच्छा एक स्विच हिट है, क्या ये स्विच हिट में कन्वर्ट होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर फील्डर गए हैं, हार मिलेगा। खूबसूरत 4 रन, एक इनोवेटिव कमाल का शॉट, रचनात्मक, इस बार ताकत नहीं नजाकत नहीं, रचनात्मक तरीके से खेला गया खूबसूरत शॉट जो देकर जाएगा पूरे 4। और इस 4 रन से स्कोर कार्ड थोड़ा सा लगेगा दमदार, यानी कि 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर 3 गेंदों के बाद। फिर से सनी फील्डर को पूछ रहे हैं क्या हुआ। और इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी लो, और देखना होगा यहाँ पर खतरा हो सकता था। अगर डायरेक्ट हिट लगता तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खतरे के निशान पर जरूर नजर आ रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अंपायर का इशारा बाई के चलते एक फुर्ती के साथ बल्ले का अंदरूनी सिरा यहाँ पर लगा है, यानी कि ये बल्लेबाज के हक में रन जाएगा। और मेरे ख्याल से ये अगर रन हुआ है तो कहीं ना कहीं नॉन स्ट्राइकर को इसका श्रेय देना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छी तेज दौड़ लगाई है और खतरे के निशान पर भी थे, रिस्क लिया था। और इस बीच देखना होगा ये मौका है, ओ माय गॉड, ये क्या छूटा है या मैच छूटा है, ये बताएंगे आने वाली अगली गेंदें। और इस बल्लेबाज यानी जुबैर को अगर आप इस तरह के मौका देंगे और इस तरह का मौका उन्हें मिल गया और उन्होंने अच्छी पारी खेल दी, तो वो ये कहेंगे कि आपने मुझे मौका देके अच्छा नहीं किया, मैं आपको मौका नहीं दूंगा।
और जुबैर जो एक अच्छे बल्लेबाज, इससे पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम कर चुके हैं, कैसे बल्लेबाज हैं। और ऐसे बल्लेबाजों को अगर मौका मिल जाए और यहाँ पर चमत्कार दिखाना होता है। और ये अच्छा शॉट, देखिए ये एक अच्छा ड्राइव खेला जरूर है, इनसाइड आउट ओवर द कवर्स, 1 बाउंस 2 बाउंस, और अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की, 2 की दौड़ लगाई है। थ्रो काफी लंबा है, मेरे ख्याल से लगभग ये 75 मीटर का थ्रो था, जो आना जिसके आने के लिए काफी ताकत की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर 3 रन आसानी से पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी अवेयरनेस, अच्छी कैलकुलेशन के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 20 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1 ओवर, यानी 10 के रन रेट से चलता हुआ ये स्कोर 20 रन, यानी अब चाहिए जीत के लिए 36 गेंदों में 50 रन, यानी कि 50 रन पूरे चाहिए अब। और आए हुए सभी दर्शकों का भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से यहाँ पर स्वागत करेंगे सर, आप सभी का। आप अपने कीमती वक्त के साथ यहाँ पर बैठे, कुछ आपको भी मजा आया इस कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने भी इसका आपको लोगों को भी मजा आ रहा है, और फैंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप लोग, एक क्रिकेटर होता है ना, अगर आप लोग ना हो तो बिल्कुल उसी तरह की एक बहुत बड़ा बल्लेबाज है लेकिन उसके आज तक कोई रन नहीं है, एक ऐसा विकेट कीपर है, बहुत ही कमाल का विकेट कीपर, लेकिन आज तक कैच नहीं पकड़े। और आप लोगों का होना बहुत जरूरी है, और आप लोगों से ही हमें भी समझ आती है कि इस मैच और इस प्रतियोगिता में क्या चल रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं हमारे लोग। और अब देखना होगा यहाँ पर, अब आए हैं गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अफरोज गोलू, यानी कि आइकॉन प्लेयर। यहाँ बल्ले से थोड़े से शांत जरूर नजर आए थे इस फाइनल के मुकाबले में, लेकिन देखना होगा गेंद, और ऐसा खिलाड़ी काफी अहम हो जाता है किसी भी टीम के लिए, जो आपके लिए गेंदबाजी भी कर सकता है, आपके लिए बल्लेबाजी भी कर सकता है, एक ऐसा ऑलराउंडर खिलाड़ी। और देख सकते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर ने यहाँ पर इन हुए हैं, और हम देख सकते हैं अब इंपैक्ट यानी कि गेंदबाज को अंदर लाए हैं जावेद, जो कि जुबैर की जगह पर यहाँ पर इन हुए हैं जीएम स्टार्स के खेमे में, यानी गेंदबाजी को, अपने गेंदबाजी खेमे को थोड़ा सा मजबूत करने का काम किया है, और चाहिए जी बिल्कुल। और कहते हैं ना कि डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली गेंद यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद, पूरा लाइन की गेंद थी, वाइड यॉर्कर था, ब्लॉक होल की गेंद थी, इसे बड़ा शॉट में कन्वर्ट करना चाहते थे बल्लेबाज को, कहीं ना कहीं ऐसा लगा शायद गेंद स्लॉट में आ रही है, हाफ वॉली गेंद है, लेकिन गेंद थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी वाइड यॉर्कर थी, जिसके चलते रन यहाँ पर मिला नहीं, गेंद रही डॉट। पहली गेंद काफी अच्छी यहाँ पर ठिकाने पे करते हुए गेंदबाज गोलू। और ये देखना होगा यहाँ पर जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा, ये पहली बार देखा है कि अच्छे बैट पे लगी नहीं, अगर सही से अगर बैट पे लगती तो सीधा फील्डर के हाथ में जाती थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बल्लेबाज ने भी कहा होगा चलो भाई ऊपर वाले का शुक्र है कि पूरी तरह बल्ले पर गेंद आई नहीं, और काफी हल्के हाथों से खेलकर 1 रन यहाँ पर लिया है जुबैर ने। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 24 रन। और ये अच्छी गेंद, यहाँ पर फिर से गेंद की लाइन में आए थे, और देखना होगा यहाँ पर एक अच्छा अप्रोच यहाँ पर दिखाया जरूर था, अटैक किया था, यहाँ पर विकेट चाहिए थी, लेग बाई के चलते 2 रन यहाँ पर लेने का मौका, यहाँ पर बैकअप था नहीं, एक अच्छी सोच, यहाँ पर अटैक किया था, क्योंकि चाहिए यहाँ पर विकेट चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े ओवर्स का मैच खेलते ना सर, तो वहां पर अगर रनों पर अंकुश लगाना है तो विकेट ही लेनी पड़ती है। जिस तरह से हमने कल देखा आईपीएल की सबसे खतरनाक जोड़ी यानी कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, जब तक कि लखनऊ वालों को समझ आता कि विकेट किस तरह की रिएक्ट कर रही है, उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया, 9 ओवर में उन्होंने 167 रन बना दिए। और ये फिर से इस बार अजब तरीके से गजब शॉट, काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर गए थे, और रिकी पॉन्टिंग हमेशा बताते जब आप बल्ले का स्विंग करते हैं ना, तो आप 100% से ज्यादा कोशिश करें कि आप 80% के स्विंग पर आए, क्योंकि 100% जब आप घूमते हैं ना तो आपका पूरा बॉडी घूम जाता है, तो यहाँ पर 100% स्विंग की वजह से मिस हुए बल्लेबाज। और ये इस बीच देखिए, ये इसे कहते हैं 80% का स्विंग, यहाँ पर बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर गेंद लगी, गेंद थोड़ी सी लो रही, स्पीड हुई, ड्रिफ्ट हुई, जिसके चलते बैट पर बराबर से गेंद आई नहीं, लेकिन 1 रन यहाँ पर मिला। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या
27 रन, 27 रन। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट, एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट यहां पर चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। अफरोज थोड़ी सी फील्ड में यहां पर तब्दीली करते हुए, और ये अच्छा शॉट है, यहां पर बढ़कर एक अच्छा शॉट खेला जरूर है, वहां पर फील्डर है, अच्छी फील्डिंग है, लेकिन इतना लॉन्ग एरिया में गेंद गई है कि आसानी से 2 रन यहां पर लेंगे। और 2 रन लेने का जो तरीका था वो भी काफी अच्छा, पहला रन काफी तेज दौड़े, ये भी एक टेक्निकलिटीज काफी अच्छा क्लियर किया इन्होंने। अगर आपको दूसरा रन चाहिए तो पहला रन तेज भागना होगा, भले ही आपको दूसरा मिले ना मिले, आपको पहला तेज दौड़ना है। और यहां पर 2 रन के साथ तीसरा ओवर भी हुआ है समाप्त। 29 रन, 29 रन यहां पर स्कोर कार्ड पर दर्शाता हुआ। फिर से आए हैं सनी, बाईस, 2 ओवर में 22 था, 7 आया 7। चलिए राइडर्स, जीएम स्टार अपने एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर बैठ जाए प्लीज। जीएम स्टार यहां पर एक एक्स्ट्रा प्लेयर बैठ जाए। होता है इसी तरह का होता है, गेंदबाज को ऐसा लगता है कि मैंने कम रन दिए, और गेंदबाज चाहता भी है कि रन कम दिए जाए। और सनी की अगली गेंद, बहुत ही अच्छा क्लासिकल ड्राइव यहां पर देखने को मिला है। यहां पर जी बिल्कुल गेंद ने थोड़ा सा चकमा दिया है, जिसके चलते यहां पर जी बिल्कुल इसे कहते हैं आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, और फील्डर की थोड़ी सी सुस्ती के चलते बल्लेबाजों को 2 रन का सहारा हो गया। लेकिन यहां पर गेंद मानो ऐसे लग रही थी जैसे रूठी हुई महबूबा की तरह, कभी यहां कभी वहां भाग रही थी, हाथ में आना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी पकड़ लिया और 2 रन यहां पर आसानी से पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर हो चुका है 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन काफी अच्छा ड्राइव खेला इस बार ऑन साइड में, वहां पर फील्डर है, देखना होगा दूसरे का, लेकिन कमाल का थ्रो यहां पर जी बिल्कुल, तीर से भी सीधा, गोली से भी तेज, हैरत अंगेज थ्रो, एक अच्छा थ्रो यहां पर जरूर देखने को मिला। और बल्लेबाज काफी अच्छा अपने आप को बैक किया यहां पर, वरना विकेट जाती थी। और इस बार फिर से बहुत ही अच्छा कमाल की एक कैलकुलेशन मानिए बिल्कुल, और ये कमाल की फील्डिंग, अगर ये रन आउट मिलता, देखना होगा यहाँ पर अंपायर से सवाल पूछा गया है, थ्रो काफी अच्छा था, यहाँ पर विकेट कीपर ने कलेक्ट किया है नहीं किया, ये अभी हमें अंपायर जरूर सूचित करेंगे। अंपायर ने यहाँ पर सूचना दे दी है कि भाई साहब नॉट आउट है, ये गेंद हाथ में कलेक्ट हुई नहीं, अगर शायद कलेक्ट होती तो फिर यहाँ पर अंपायर के लिए बहुत ही आसान सा डिसीजन था, वो अब जो उन्होंने 2 हाथ दिखाए वहां पर 1 उंगली दिखाते। और एक अच्छा थ्रो, एक बेहतरीन थ्रो, और ये एक अच्छा मौका बनाया था, काफी अच्छी फील्डिंग की थी फील्डर ने। साहिल जी बिल्कुल, साहिल ने एक बिल्कुल सही और सटीक थ्रो किया था। और ये वोल्टास गेंद है, लॉलीपॉप गेंद थी, आसान सा कैच है, लॉलीपॉप गेंद पर लॉलीपॉप कैच को नहीं किया ड्रॉप, और एक अच्छी विकेट यहां पर ले ली है, और थोड़ी सी मुश्किलों में डालते हुए आरआर यानी कि राइडर्स को एक अच्छी पारी खेल रहे थे, एक अच्छी समझदारी वाली पारी खेल रहे थे। जुबेर 7 गेंदों पर 11 रन बनाया, जिसमें 1 चौका भी लगाया है, लेकिन अंत में यहां पर सनी ने यहां पर फंसाया है अपनी जादुई गेंदबाजी के चलते। यहां पर ऐसा लगा, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि गेंद काफी अच्छी थी, जूसी फुल टॉस थी, यहां पर प्रॉपर कनेक्शन कर नहीं पाए। और अब जाते हुए आइकॉन प्लेयर यानी कि सद्दाम, पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच के हीरो, अहम मैच यानी आज जो भी दोनों मैचें खेली गई हैं आरआर राइडर्स की तरफ से, दोनों ही एलिमिनेटर मैच थी उनकी, और दोनों ही एलिमिनेटर मैच में टॉप परफॉर्मेंस देकर काफी अच्छी दावेदारी अपनी यहां पर मजबूत की है इस कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग में। सद्दाम जिन्होंने आज बिल्कुल भी नहीं किया है नॉर्मल सा काम, और अपनी विकेटों की काफी अच्छी लगाई है दाम आज।
विकेटों पर समय गुजारा, रन्स बनाए, पार्टनरशिप की, एक परफेक्ट एग्जांपल सेट किया कि किस तरह से विनिंग इनिंग खेली जाती है। और उसी तरह फिर से आए हैं बल्लेबाजी के लिए आइकॉन प्लेयर, लेकिन अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर लाइन और लेन को पकड़ लिया है सनी ने, यानी अभी शनि उनसे काफी दूर है। अगली गेंद फिर से तैयार, सनी स्ट्राइक पे हैं, सद्दाम की ऐसी विकेट है जिसका काफी है दाम। देखना होगा ये मूल्यवान विकेट कौन लेगा अपने नाम, कौन करेगा ये बड़ा काम। और ये जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा यहाँ पर एडजस्ट किया, हल्के हाथों से खेला है। देखना होगा यहाँ पर पहला रन काफी तेजी से किया जरूर था, लेकिन कमाल की फिर से साहिल ने मारी है एंट्री। नहीं देंगे दूसरे रन, नो एंट्री में नहीं देंगे एंट्री, यहाँ पर बता दिया है साहिल ने। और एक रन लेने का मौका, और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 3 और 5 गेंदों के बाद 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद चौथे ओवर की सनी की, और फिर से बहुत ही अच्छा बैकफुट से काफी अच्छा पंच। देखना होगा शॉट में था क्रंच, क्या रन आएंगे इना पंच? आज बिल्कुल रन आ गए इना पंच, पूरे 4 रन। एक अच्छा शॉट, कमाल का शॉट, बेहतरीन, जो कि स्कोर कार्ड भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ रियाज राइडर्स के टीम का मनोबल और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। स्कोर हो चुका है 39 रन, 39 रन। और ये अगला ओवर जो है वो पावर प्ले का ओवर है, और ये ओवर काफी अहम होगा, किस तरह से यहाँ पर टीमें जाएंगी। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे रियाज राइडर्स की ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर बटोरे जाए, क्योंकि आपको सर्कल के बाहर सिर्फ और सिर्फ 3 ही फील्डर यहाँ पर नजर आएंगे। और कभी कभी पावर प्ले गेंदबाजों के हक में भी चला जाता है, और जो तीसरा पावर प्ले होता है काफी खतरनाक होता है, और ये काफी निर्णय करेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर जीत की बात की जाए तो यहाँ पर अब चाहिए जीत के लिए 24 गेंदे और 31 रन, यानी कि 7 रन का फासला है। तो एक अच्छा, एक बेहतरीन, एक ऑलराउंड क्रिकेट परफॉर्मेंस यहाँ पर जरूर देखने को मिलती हुई दोनों ही टीमों की तरफ से। मानिए आपको ऐसा लग नहीं रहा कि सर कि आप क्रिकेट नहीं और शतरंज ज्यादा देख रहे हैं, और शतरंज के जो वजीर है वो विकेटों पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ से अगर जीएम स्टार की बात करें तो उनके वजीर के हाथ में भी गेंद, यानी कि वहां पर भी आइकॉन स्टार यानी कि आइकॉन प्लेयर लेमन यानी कि समीर, उनके हाथ में गेंद थमाई है। और आइकॉन वर्सेस आइकॉन यानी कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट की फिर से होगी टेस्ट। देना होगा कौन करेगा यहाँ पर अपना बेस्ट और कौन करेगा रेस्ट। एक अच्छा कॉन्टेस्ट बेस्ट वर्सेस बेस्ट के बीच। बाएं हाथ के गेंदबाज लेमन गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर होंगे फिर से सद्दाम। एक अच्छा कारनामा करते हुए सुबह से आज सभी एलिमिनेटर अहम मैचों में, डू एंड डाई मैचेस में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो गेंद से हो चाहे वो बल्ले से हो। लेकिन लेमन भी एक दमदार दर्जेदार अपनी टीम के सुपरस्टार है। और यहाँ पर अब लेमन देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। एक अच्छी बल्लेबाजी से तो काफी अच्छा सहारा दिया था अपनी टीम को, जहां पर थोड़ी सी रनों की कमी जो नजर आ रही थी जीएम स्टार के खेमे में, उसे पूरा करने का काम किया था। आखिर में उतर कर एक अच्छा फिनिशिंग टच दिया जरूर था। अब देखना होगा गेंदबाजी से पावर प्ले का ओवर। ये पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज के रीच से दूर थी, बल्लेबाज ने समझा शायद गेंद घूमेगी, लेकिन ये गेंद घूमी नहीं, सीधी निकल गई। एक अच्छी गेंद, यहाँ पर काफी अच्छी गेंद थी, एक बाउंसर, लेकिन उतना बड़ा बाउंसर भी था नहीं। और ये फिर से कट शॉट खेला है, देखना होगा वहां पर फील्डर को यहाँ पर छक्का दिया है। और देखना होगा कितने रन यहाँ पर बटोर पाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल। और यहाँ पर एक थ्रो किया जरूर है, लेकिन यहाँ पर बैकअप अच्छा था जिसके चलते रन लेने का कोई मौका नहीं। 3 रन यहाँ पर आसानी से पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। और इस 3 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 42 यानी 42 रन यहाँ पर हो चुके हैं। यानी अब जीत के लिए चाहिए 22 गेंदों पर 28 रन, 28 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 22 बॉल्स।
अब यहाँ से लेमन जी बिल्कुल अपने एक हाई वर्जन का जो क्रिकेट होता है ना, क्यों वो आइकॉन है, क्यों वो सुपरस्टार है, वो यहाँ पर दिखाना होगा। और ये अगली गेंद फिर से, लेकिन यहाँ बल्लेबाज जी बिल्कुल बहुत ही चतुराई से यहाँ पर बल्लेबाजी, और ये देखना होगा ये गेंद, और ये देखना होगा यहाँ पर थ्रो काफी अच्छा, डायरेक्ट हिट हुआ जरूर है, लेकिन जब तक कि डायरेक्ट हिट लगता है यहाँ पर फील्डर रनिंग से काफी सुपर डुपर हिट है और काफी ज्यादा थक गए हैं। यहाँ पर क्रिकेट में हमें ऐसा लगा था कि विराट कोहली नजर आएंगे, लेकिन रोनाल्डो भी दिखे। अच्छी फील्डिंग की है, पैरों का इस्तेमाल किया, गेंद जाकर टकराई है। और फुटबॉलर एक ऐसा खिलाड़ी है जो वर्ल्ड फेमस खेल है, लेकिन आपको पता है कि एक फुटबॉलर के साथ सोना कितना खतरनाक है। आप फुटबॉलर के साथ सो नहीं सकते, वो भी अगर अटैकिंग प्लेयर हो, वो कब गोल कर दे कुछ पता नहीं। कभी नींद में उसने गोल कर दिया तो फिर हमारे वास्ते हो जाएंगे। तो लेकिन एक अच्छा सेव भी कहेंगे, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन, उससे भी काफी कमाल की रनिंग बिटवीन यहाँ पर कहेंगे दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। स्कोर हो चुका है 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, काफी आसानी से मैच को लेकर चलते हुए। और ये अच्छी गेंद इस बार ऑन साइड में बड़ा हिट लगाना चाहते थे इस ओवर में जी, बिल्कुल जो रन चाहिए थे वो रन यहाँ पर आ गए, लेकिन सोच अच्छी थी, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन और बेटर हो सकता था, क्योंकि जो रन चाहिए थे 3-3 करके यहाँ पर रन आ चुके हैं। और चाह रहे थे अगर एक बड़ा शॉट आ जाता तो प्रेशर पूरा रिलीज हो जाता। और फिर से इस बार जी बिल्कुल जो गलती की थी अब वो दोहराना चाहते नहीं। एक रन यहाँ पर फिर से पॉइंट की दिशा में कट करके एक रन और पूरा किया है, और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 46 runs on a scorecard with the loss of 2 wickets। पावर प्ले की ये आखिरी गेंद लेमन की, और ये देखना होगा यहाँ पर क्या कैच नहीं, और ये काफी ज्यादा मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़े से कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं जीएम स्टार्स के, जहां पर मेरे ख्याल से वहां पर 2 फील्डर थे, एक फील्डर को कैच के लिए चार्ज करना था, चमत्कार दिखाना था। जब तक आप नहीं करोगे चमत्कार, दुनिया नहीं करेगी नमस्कार। अगर आप चाहते हो दुनिया करे नमस्कार, तो आपको दिखाना होगा चमत्कार। यहाँ पर 1 रन के साथ 5वां ओवर हुआ है समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यानी अब जीत के लिए चाहिए 18 गेंदे और 23 रन, यानी मैच में अभी जान बरकरार है, मैच में अभी भी रोमांच बरकरार है। अगर 1-2 विकेटें यहाँ पर आ जाती है जीएम स्टार्स के लिए, तो फिर मैच में काफी रोमांच बढ़ जाएगा। क्या कहते हैं गणेश भाई? हमारे गणेश भाई फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई इंडियंस के फैन। पूरा मुंबई इंडियंस का फैन है, लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस ने थोड़ा सा निराश जरूर किया है, और पहली टीम बनी है, पहली बार जो सबसे पहले एलिमिनेट हो गई है, जिसकी नाराजगी है। तो अब किसको सपोर्ट करेंगे? केकेआर को करने की कोई वजह? अरबो लड़बो जिद्दो रे एसआर के फैन। एसआर के फैन, यानी किंग कोहली नहीं तो किंग खानी सही। क्या बात है हमारे गणेश भाई, कमाल की। ये हमारी यही तो पहचान है, हमारे हिंदुस्तान की यही तो पहचान है। इसलिए कहते हैं ना कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और इस बीच हमारे बीच और एक हमारे अजीजो मारूफ, हमारे मोतबर जो स्पॉन्सर है वो हमारे बीच यहाँ पर आ चुके हैं, उनकी भी जायरी हो गई। हम यहाँ पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल खैर मकदम करना चाहेंगे। हमारे एजू फार्म ट्यूटोरियल्स के हमारे फरहान भाई का यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम होगा, जो दुनिया में सभी के कहते हैं ना कि जो एक अंधेरा है वो अंधेरे को दूर करते हैं अपनी एजुकेशन की रोशनी से, तालीम से, इल्म से, और काफी रोशनी इस खूबसूरत से कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग में भी अपनी रोशनी से यहाँ पर रोशन किया है। तो हम आपका भी यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं हमारे फरहान भाई का। हमारे लिए बहुत ही प्राउड स्पॉन्सर है हमारे लिए। ये रियली डिड एन ऑनर टुवर्ड्स दिस कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1। अब आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज 10 नंबर की जर्सी में अब्दुल्ला, और ये बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, हार्ड लेंथ पर गेंद को की थी, राइज होकर बल्लेबाज को सरप्राइज किए। सोच अच्छी थी, टुवर्ड्स द पॉइंट खेलना चाहते थे, लेकिन जो गेंद की उछाल है, जो राइज है, उसने सरप्राइज किया बल्लेबाज को। बल्ले के काफी ऊपर से गेंद निकल गई, लेकिन गेंद रही डॉट, यानी कि जीएम स्टार। और इस तरह की अगर डॉट गेंदें आती रहेगी
तो प्रेशर बढ़ेगा। और जब प्रेशर वाली गेंदें आती है ना, तब जाके दर्शकों का मनोरंजन होता है, क्योंकि लोगों का एक ही उसूल, पैसा होना चाहिए वसूल। क्योंकि ज्यादा डॉट गेंदों की अगर संख्या बढ़ जाए तो फिर दो चीजें होती हैं, या तो चौके छक्के आते हैं या तो विकेट आती है, तो मैच का रोमांच बढ़ता है। स्कोर हो चुका है 17 गेंदे 23 रनों की जरूरत। 23 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 17 बॉल्स। चलिए चलिए मैच को स्टार्ट करेंगे, स्पीड अप करेंगे। अंपायर्स भाई साहब, अंपायर्स हमारे काफी नरमी से पेश आ रहे हैं, लेकिन जो उनके हाथ में जो घड़ी है ना, वो कभी भी छड़ी बन सकती है। और ये अब्दुल्ला की फिर से तेज गेंद, डाउन द ग्राउंड खेला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर अफरोज की। और अच्छा, यहाँ पर इस बार ज्यादा तेजी से थ्रो किया नहीं, क्योंकि जानते एक एक रन का काफी इंपॉर्टेंस है, एक एक रन की लड़त है, एक एक रन की भिड़त है। और उस एक एक रन की महत्व, एक इंपॉर्टेंस को और अहमियत को समझते हुए कमाल की यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है ना, दिमाग खुला होना बहुत जरूरी है। और अब्दुल्ला फिर से 10 नंबर जर्सी में फिर से गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। और इस बार देखना होगा, गेंद अंदर गिल्लिया पटंडिया बाहर, यानी कि आइकॉन प्लेयर को भी आउट होकर बाहर डगआउट की तरफ जाना होगा। और ये वो गेंद थी, ये वो विकेट है। क्या ये विकेट है? जो कहते हैं ना कि बंद कमरे में जब हम घुसने की कोशिश करते तो एक खिड़की ढूंढते, एक विंडो ढूंढते, क्या ये विंडो है? क्या ये वो खिड़की है जहां से जीएम स्टार्स मैच में एंटर करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मैच में अभी भी रोमांच बरकरार थी, लेकिन अब्दुल्ला कर्रारा जवाब, तेज तर्रारा, रफ्तार का सरदार, काफी असरदार, एक ऐसे बल्लेबाज को आउट करके भेजा है जो काफी दमदार था और काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी थ्रू आउट द डे। कमाल की बल्लेबाजी करके काफी अपने टीम को ताकत देने का काम करने वाला ऐसा बल्लेबाज सद्दाम की विकेट लेकर एक किया है बड़ा काम। और अब सद्दाम की जगह पर जाते हुए बाबू, बाबू देखना होगा क्या अब्दुल्ला बाबू पर पा पाएंगे काबू, या बाबू का पाएंगे यहां पर गेंदबाज पर काबू। अगली गेंद अब्दुल्ला जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तेज तर्रारी गेंदबाजी करता हुआ रफ्तार का सरदार, और बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, फिर से उसी अंदाज में एक अच्छी गेंद हार्ड लेंथ पर पिच करके, बिल्कुल जिस जो ऐसी गेंद है जहां से मॉर्ने मॉर्कल परेशान किया करते थे किसी भी बल्लेबाजों को, फ्लिंटॉफ परेशान किया करते थे। और आज हमारे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आज मेरे ख्याल से ऐसा गेंदबाज कोई नहीं है जो किसी भी विकेट पर गेंदबाजी कर सकते हैं। और ये देखना होगा यहाँ पर, लेकिन इस बार थोड़ी सी उछाल और गति का यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार बल्लेबाज ने पड़ा भी और जड़ा भी, गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के पार। मिलेगा एक और खूबसूरत 4 रन, और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या रन 52 रन ऑन द स्कोर कार्ड, यानी 18 रन चाहिए 13 गेंदों पर। ये 4 रन ने थोड़ा सा प्रेशर रिलीज किया है बल्लेबाजों का। और फिर से इस बार रिवर्स हिट गए थे, लेकिन गेंद रही डॉट बिंदी, यानी 12 गेंदे और 18 रन। 12 गेंदे 18 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद जो डॉट गेंद आई है, ये फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पर वापसी कराने का मौका जरूर दिया है। यहाँ पर 12 गेंदे और 18 रन। क्या लगता है पब्लिक कौन जीतेगा? क्या लगता है कौन जीतेगा? लखनऊ जीतेगी या हैदराबाद जीतेगी? क्या लगता है हमारे भाई? आपका नाम? लखनऊ। आपका नाम? शशि। शशि भाई, शशि भाई लखनऊ के? हाँ लखनऊ वाले हैं भाई साहब, कानपुर के तो नहीं है आप? कहाँ के? बनारस के। ओ बनारस, हमारे बनारस, बनारस वाले हमारे शशि भाई लखनऊ पर दाव लगा दिया उन्होंने। मुंबई इंडियंस वाले बाहर बैठे अब केकेआर के, लेकिन केकेआर भी नहीं है, हैदराबाद है। हैदराबाद भी है, लखनऊ भी है। कहाँ जाएंगे गणेश भाई? हैदराबाद। ओह चलिए हैदराबाद जाएंगे। और हमारे साथ और एक हमारे मेहमान मौजूद, आपका नाम? संतोष भाई। कहाँ जाएंगे? लखनऊ जाएंगे या हैदराबाद जाएंगे? लखनऊ जाएंगे जी, बिल्कुल, ये हमारे देश का प्यार है।
चलिए फिर से आए हैं आइकॉन प्लेयर, और फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन उतनी ही कमाल की फील्डिंग वहां पर हमने देखा। शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने यहां पर यकीनन अपने टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रन जोड़े हैं, और यहां पर हमें सबूत दिया है कि फील्ड इज द ओनली बेस्ट शील्ड। जो एक गेंदबाज और टीम को ताकत देने का काम करता है, एक अच्छी, न तो यकीनन ये गेंद 4 रन के लिए चली गई थी शशि भाई, संतोष भाई, ये गेंद यकीनन 4 रन के लिए चली गई थी, लेकिन एक रन यहां पर जुड़ा लेग बाय के चलते, यानी अब 11 गेंदे और 17 रनों की जरूरत। बोलू काफी अच्छी तेज तर्रारी गेंदबाजी कर जरूर रहे अपने टीम के लिए, और ये फुल टॉस गेंद है, क्या फुल टोल वसूलेंगे, लेकिन एक कमाल का कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैच, वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द फाइनल मैच, कैच ऑफ द डे अगर जिसे कहा जाए। नौशाद के बाद अगर कोई एक बेहतरीन सा कैच हमें देखने को मिला तो ये कैच देखने को मिला है सनी। सनी बहुत ही कमाल का कैच जी, बिल्कुल सनी ने कह दिया कि भाई साहब बनी तो बनी, नहीं तो पीछे खड़ा है सनी। हाय हाय सनी जी, बिल्कुल आप पर्सनालिटी चेक करें, किसी साउथ के हीरो से कम नहीं लग रहा हमारा भाई। चैंपियन कैच, चैंपियन खिलाड़ी, गेंदबाजी हो, कमाल की फील्डिंग, और फील्डिंग जी बिल्कुल कहते हैं ना, किसी भी टीम के बेसिक, अगर बेसिक की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन होता है फील्डिंग, और किसी भी टीम की अगर गेंदबाजी और फील्डिंग आला दर्जे की है तो वो बड़े से बड़ी टीम को हरा सकती है, जो सबूत हमें हमेशा दिया है अफगानिस्तान की टीम ने। भले थोड़े से बल्लेबाजी में थोड़े से पीछे है, लेकिन अब मैच में अभी भी जान बहुत बाकी है। राइडर्स क्या यहां से राइट करेंगे, एक अच्छा कैच पकड़ा जरूर है, लेकिन देखना होगा क्या ये कैच की जो मानसिकता है क्या वो रियाज राइडर्स पे पड़ेगी। शॉट काफी अच्छा खेला था, वेकेंड एरिया में खेला था, लेकिन क्या कमाल के रॉकेट से भी काफी तेज पहुंचा था सनी। स्वप्निल, और ये बहुत ही अच्छा कमाल का एक मिनी हेलीकॉप्टर निकला है, और ये इस बार जी बिल्कुल बाउंड्री की लकीर को चीर गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। इस बार सनी, मेरे ख्याल से शायद चश्मा ने धोखा दिया, इस बार शायद चश्मे ने धोखा दे दिया सनी को। कहीं नजर तो नहीं लग गई यहाँ पर आरआर वालों की, ये आरआर वालों की नजर लग गई है, वरना सनी जी बिल्कुल बली तो बली, नहीं तो है सनी। सनी आए थे, लेकिन इतना बड़ा बैट लगा, आप देख सकते हैं सनी के पीछे दूसरा फील्डर भी आया था, वहां से भी निकल गई, फिल्टर होने के बाद भी गेंद, क्योंकि ये गेंद पे 4 लिखा ही था। लेकिन कमाल का एक अच्छा हेलीकॉप्टर हमें देखने को मिला स्वप्निल। चलिए, और ये कमाल का शॉट है, माय गॉड स्वप्निल, ये कैच मैच बना सकता था, ये कैच बना सकता था मैच। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सनी का जो चश्मा है ना, वो ऊपर का बराबर दिखाई देता है, नीचे का बराबर दिखाई नहीं देता है। और यहां पर अब चाहिए जीत के लिए 8 गेंदे और 12 रन, 8 गेंदे 12 रनों की जरूरत, 12 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 8 बॉल्स। काफी अच्छे कारनामे यहां पर हमें देखने को मिलता हुआ, और फिर से इस बार थोड़े से शॉट रहेगा, और इस बार देखना होगा काफी अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा ड्राइव है क्या ये, और इसे कहते हैं भैया सेल्फ गोल हो गया। वो फुटबॉलर है, इससे पहले पैरों से गेंद को रोका था, और इसे कहते हैं सेल्फ गोल हो गया, यानी गलती से मिस्टेक हो गया, ये गलती से मिस्टेक हो जाता है, ये सेल्फ गोल हो गया, जिसके चलते 4 रन और जुड़ा है खाते में, 7 गेंदे और 8 रनों की जरूरत। होता है यहाँ पर देखिए ना, हम एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बचाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन फुटबॉलर हमेशा थोड़ा सा मजबूर रहते हैं ना, थोड़ा सा सेल्फ गोल हो गया, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई साहब गलती से मिस्टेक हो गया।
और फिर से बहुत ही अच्छा, इस बार एक अच्छा शॉट है, फील्डर के लिए टेस्ट है, लेकिन फील्डर ने अपना बेस्ट दिया है, दूसरे रन की दौड़ लगाएंगे नहीं, यानी 6 गेंदे और 7 रन का समीकरण होगा आखिरी ओवर में। और बीच हमारे बीच आए हम मारूफ, हमारे लिए काफी मोतबर हमारे मेहमान, जिन्होंने हमें अच्छी एक स्पॉन्सरशिप दी और साथ ही साथ 15% सर्टिफिकेट भी दिया है। तो हम यहाँ पर गुजारिश करना चाहेंगे हमारे एजू फार्म ट्यूटोरियल्स के हमारे फरहान भाई, जहाँ पर यहाँ पर हम इनका इस्तकबाल और बोलना तो बढ़िया और बिल्कुल, और हमारे आए हुए मेहमान फरहान भाई का यहाँ पर इस्तकबाल करेंगे हमारे अजीज और मारूफ हमारे और एक स्पॉन्सर यानी कि हमारे जावेद भाई रंगा से। एजू फार्म, हेलो हेलो, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे आए हुए मेहमानों के लिए, हमारे जावेद भाई के लिए और हमारे फरहान भाई एजू फार्म ट्यूटोरियल्स, दोनों ही यहाँ पर इस्तकबाल यहाँ पर किया गया हमारे फरहान भाई का। तो मैं चाहूंगा कि फरहान भाई थोड़ा सा आपके क्या, क्योंकि आप एजुकेशन वाले और काफी और अल्हम्दुलिल्लाह ऑप्शन में भी काफी अच्छे अच्छे आपने जाहिरात पेश किए थे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तो मैं चाहूंगा कि फिर से कुछ आप जाहिरात करें, यहाँ पर हमारे सभी मौजूद हैं। शुक्रिया अदा करूंगा ईपीएल का, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए ईपीएल का, और हमारे स्पॉन्सरशिप को एक्चुअली में कबूल कर को मौका मिला कि अपने आप को मतलब ये ऐसी चीज़ में अपने आप को पेश कर, मैं भाई का भी, सादिक भाई का भी और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। आज लगता है ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना चाहेंगे नहीं हमारे फरहान भाई, तो बहुत ही कमाल के इंसान हैं और हमारे भी जुड़े हैं स्पॉन्सरशिप के साथ हमारा एजू फार्म ट्यूटोरियल से, जहां पर अगर आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मौजूद है हमारे हेलो कुरला में मौजूद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुबीन भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे सादिक का भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, एजू फार्म और सभी मेहमानों का की गहराई से शुक्रिया आपके सभी मेहमानों का। और जी बिल्कुल, एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहते हैं ना कि अगर आप मुझसे 10 करोड़ ले तो एजुकेशन ले ले। हेलो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझसे 10 करोड़ ले ले या एजुकेशन ले ले, तो ज्यादातर लोग जाएंगे कि भाई 10 करोड़ दे दो, एजुकेशन कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे देता हूँ तो आप वो 10 करोड़ कोई आपसे छीन भी सकता है, आप खर्च भी कर सकते हैं, लेकिन एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना, तो आपको जिंदगी से स्टार्ट करना आपको सिखाएगा। कहते हैं ना कि जाहिल के साथ अर्श पर बैठने से अच्छा है कि मैं एक आलिम के साथ फर्श पे रहूं, क्योंकि वो मुझे जिंदगी जीना सिखाएगा। और जो इंसान जीरो से सीखता है, जिसे पता है कि जीरो से किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, वो इंसान कभी जिंदगी में फेल हो ही नहीं सकता। और बहुत ही कमाल की बात यह है कि जिस दिन आपने ये सीख लिया कि कैसे सीखते हैं, आप जग जीत सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी। और हमारा एजुकेशन भी हमारे साथ जुड़ा, ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमारे साथ जुड़े हमारे एजू फार्म ट्यूटोरियल से एजुकेशन जुड़ा इस खूबसूरत से प्रतियोगिता, यानी कि कुरला एक्सोटिका प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1। और इस बीच देखना होगा कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर देखेंगे। समीकरण हमें जरूर बताएंगे हमारे स्कोरर। 2 गेंदे 4 रन। ओ माय गॉड, क्या है विचार, क्या लगता है पब्लिक, क्या है विचार? 2 गेंदे 4, किस पर होगा अत्याचार, कौन करेगा प्रहार, कौन मारेगा बाजी इस बार? मुंबई, वाह, चलो मुंबई एलिमिनेट हो गई मेरे भाई। चलिए मुंबई एलएसजी यानी 2 गेंदे और 4 रन। लेकिन एमके स्टार्स की भी तारीफ करनी होगी, मैच कहीं ना कहीं यहाँ पर गवाया जरूर था। और ये
और बेहतरीन कहते हैं ना कि कमाल, बुलंद हौसले वालों का ये खेल है, कमाल की गेंदबाजी है, लेकिन मैच में अभी भी जान है बरकरार, क्योंकि अभी भी चाहिए एक गेंद और 4। इतने जल्दी कोई डिसाइड कर नहीं सकता। चलिए अब हैदराबाद की तरफ जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, पहले भी गए थे गणेश भाई, पहले हैदराबाद की तरफ ही गए थे और इससे पहले भी, और लखनऊ वाले यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन भाई को कोई क्रिकेट आपस में झगड़ा नहीं सिखाता, क्रिकेट जोड़ना सिखाता है। क्रिकेट इज अ गेम जो हमें ज्वाइन करता है, पूरे दुनिया को ज्वाइन करता है। और हम आज बहुत बड़े भाग्यशाली है कि भारत के पास वो मौका है कि पूरे दुनिया को जोड़ने का काम करता है क्रिकेट के साथ, जिन्होंने बड़ी बड़ी क्रिकेट्स को बचाने का काम किया है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी कश्ती पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखना होगा एक गेंद और 4 रन रॉयल्स, और इंपैक्ट, और इसीलिए इंपैक्ट प्लेयर को यहां पर भेजा है। देखना होगा इंपैक्ट प्लेयर क्या डालेंगे इस बार अपना। साजिद, यहां पर साजिद भाई यानी कि जो 40+ के हमारे खिलाड़ी थे वो यहां पर विराज यानी आराम करेंगे। कौन गया इंपैक्ट, कौन गया? शुभम, ओहो शुभम यादव या शुभमन गिल? देखिए शुभमन गिल, वो तो गुजरात में। चलिए देखना होगा शुभम कितने शुभ होते हैं और क्या करते हैं। एक गेंद और 4 रन। क्या लगता है पब्लिक, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस मैच के लिए। कमाल का मैच है, आखिरी गेंद तक फाइनल, जिस तरह का फाइनल होना चाहिए उस तरह का फाइनल हमें देखने को मिलता हुआ। एक गेंद 4, गेंदबाजी मार्ग पर है गेंदबाज जावेद। इंपैक्ट वर्सेस इंपैक्ट की लड़ाई। और ये कमाल की गेंद, और बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर GMMG स्टार्स ने इस दावेदारी को अपने नाम किया। और कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि जो पसीने से अपनी तकदीर लिखते हैं, जो पसीने से अपनी तकदीर लिखते हैं, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। और यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जहर को कोई मीठा नहीं कहता है, और इतिहास लिखने वाला कभी इतिहास नहीं बताता है। और उसी तरह जब आप पानी से नहाते हैं तो लिबास बदलते हैं, और पसीने से नहाते हैं तो इतिहास बदलते हैं। और यहाँ पर इतिहास बनाने का काम किया है पहले द विनर, द चैंपियन ऑफ कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 के चैंपियन, द वन एंड ओनली GM स्टार्स ने ये बाजी मारी है। लेकिन एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए RR के लिए भी।